नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक बेहद पेचीदा और जरूरी ताने-बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जैसा हम आमतौर पर कहते हैं। हाँ, इकोसिस्टम्स। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें बताती है कि ये कैसे काम करते हैं और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित चीजों का, जैसे पौधे हो गए, जानवर, छोटे-छोटे जीव, हाँ। और उनके आसपास का जो निर्जीव माहौल है, हवा, पानी, मिट्टी, इन सब का एक तरह से जुड़ा हुआ समुदाय है। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि ये सब आपस में इतने गुंथे हुए हैं कि मतलब एक छोटे से बदलाव का असर भी पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। इन स्रोतों में ये कई उदाहरणों से समझाया भी गया है। हाँ, और ये सिर्फ बड़े जंगलों या समंदरों की बात नहीं है। ये तो रेगिस्तान में भी है, नदियों में, यहाँ तक कि हमारे शहरों के छोटे तालाबों में भी, हर जगह। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई हमें इनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये हमारे लिए इतने मायने क्यों रखते हैं? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है और जवाब है कि ये जीवन के लिए एकदम बुनियादी है। बुनियादी कैसे? सबसे पहले तो हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, हाँ। वो इन्हीं से मिलती है, पौधों से। और हाँ, दिलचस्प बात ये है कि स्रोत बताते हैं कि सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि समंदर में जो छोटे-छोटे प्लैंकटन होते हैं ना, अच्छा। हाँ, वो भी हमारे वायुमंडल के ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब समंदर भी सांस लेने में मदद करते हैं। बिल्कुल। फिर ये हवा और पानी को भी साफ करते हैं और जैव विविधता यानी जीवन के जो अनगिनत रूप है, हाँ, बायोडायवर्सिटी। हाँ, उनको सहारा देते हैं और ये जलवायु को, मतलब क्लाइमेट को स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। और हाँ, जाहिर सी बात है, भोजन, दवाइयाँ, ईंधन जैसे संसाधन तो हमें इनसे मिलते ही हैं। सही कहा। ये समुद्री प्लैंकटन वाली बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कैसे अनदेखे छोटे हिस्से भी इतने जरूरी हो सकते हैं। हाँ ना। अच्छा, तो जब ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर इन्हें बचाने के लिए, इन्हें सहेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ स्रोतों में कुछ ठोस कदमों का भी जिक्र है। हाँ, कई तरीके हैं और स्रोत ये भी कहते हैं कि हर कोशिश मायने रखती है, छोटी हो या बड़ी। जैसे कि एक बड़ा मुद्दा है प्रदूषण कम करना, और इसमें सिर्फ वो प्लास्टिक या केमिकल नहीं जो हमें दिखता है। स्रोतों में खासकर उन अदृश्य प्रदूषकों की बात थी, जैसे हवा में घुले महीन कण या पानी में माइक्रोप्लास्टिक। हाँ, वो तो आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। ये खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन में घुसकर सीधा हम पर असर डालते हैं। सही। और इसी से जुड़ा हुआ एक और काम है, पेड़ लगाना। हाँ, बिल्कुल। पेड़ लगाना, और ये सिर्फ हवा साफ करने या छाया देने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि जो स्थानीय पेड़ पौधे होते हैं ना, वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, पानी को जमीन में सोखने में मदद करते हैं, और कितने ही छोटे जीवों के लिए तो वो पूरा एक संसार होते हैं। इससे वहाँ का पूरा इकोसिस्टम मजबूत होता है। ये बात सही है। स्थानीय पौधों का महत्व। बिल्कुल। और साथ ही पानी का संरक्षण भी उतना ही अहम है। पानी बचाना। हाँ, स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे पानी की कमी या फिर उसका गंदा होना, इसका सीधा असर वहाँ की जैव विविधता और खेती पर पड़ता है। ये सिर्फ नल बंद करने की बात नहीं है, बल्कि पानी के इस्तेमाल के पूरे चक्र को समझने की जरूरत है कि हम कहाँ-कहाँ उसे बर्बाद कर रहे हैं। सही कह रही है। अच्छा, वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में भी स्रोतों में कुछ कहा गया है। क्या ये सिर्फ बड़े जानवरों जैसे शेर या बाघ को बचाने की बात है? नहीं, वन्य जीवों की सुरक्षा का मतलब है पूरे नेटवर्क को बचाना। इसमें वो लुप्तप्राय प्रजातियां जिनसे बने उत्पाद हमें नहीं खरीदने चाहिए, वो तो है ही। हाँ। साथ ही उससे भी जरूरी है उनके रहने की जगहों, उनके प्राकृतिक आवासों को बचाना। स्रोत यही बताते हैं कि हर प्रजाति की अपनी एक भूमिका है, अपना एक काम है, चाहे वो हमें कितनी भी छोटी या मामूली क्यों ना लगे। बात तो सही है। हर चीज जरूरी है। बिल्कुल। और जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, कम करें, दोबारा उपयोग करें, रिसाइकिल करें, जी। क्या ये सिद्धांत अभी उतने काम का है? हाँ, बिल्कुल। ये तो हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा। कचरा कम करना मतलब सीधे तौर पे संसाधनों पर दबाव घटाना। सही। और इसके साथ ही स्रोत टिकाऊ उत्पादों को चुनने मतलब सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और ऐसी नीतियों का समर्थन करने की बात भी करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दें। हाँ, ये भी जरूरी है। और जानकारी और जागरूकता फैलाना भी इसी का एक हिस्सा है। तो ये दिखाता है कि व्यक्तिगत कोशिशें भी जरूरी हैं और सामूहिक प्रयास भी, दोनों मिलकर ही काम करते हैं। तो मतलब ये निकलता है कि छोटे-छोटे कदम अगर सब मिलकर उठाएं तो बड़ा असर डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति का एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत संतुलन है। एक ऐसा नेटवर्क जो जीवन को संभव बनाता है। और जब हम इन तंत्रों की देखभाल करते हैं, इन्हें बचाते हैं, तो असल में हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ही सुरक्षित कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा छोटा सोचा समझा बदलाव ला सकते हैं जो हमारे इस ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मददगार साबित हो।